this is Imran Rajpar. In this Oracle database tutorial, we will see how to create a table in SQL. Okay, so let's start with a brief introduction about SQL table and create table. Okay, अगर मैं सिंपल इंग्लिश में टेबल को डिफाइन करूँ तो टेबल मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, और अगर मैं DBMS या RDBMS में डिफाइन करूँ टेबल को तो इट्स जस्ट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ओके, सो हम कह सकते हैं कि टेबल्स आर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो आपका डेटाबेस यूज़ करता है टू स्टोर एन एफिशिएंट डेटा. ठीक है, तो आपकी जो टेबल होती है उस पर बेसिकली वो यूज़ होती है डेटाबेस उसको यूज़ करता है. क्यों यूज़ करता है? डेटा स्टोरेज के लिए. क्लियर? तो इसलिए हम डेटाबेस में पहले टेबल्स को बनाते हैं ताकि फिर हम डेटा को स्टोर करवा सकें. ठीक है, तो आज के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हाउ टू क्रिएट एन टेबल इन SQL. ठीक है, तो यहाँ नोटपैड पे पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा क्या टेबल क्रिएशन का सिंटेक्स बताऊंगा. ठीक है, फिर SQL डेवलपर में जाके वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कस्टमर्स की टेबल क्रिएट करनी है इन SQL डेवलपर. ठीक है, तो क्या सिंटेक्स है? सिंपल क्रिएट टेबल. ठीक है, क्रिएट टेबल के बाद आपको देना है टेबल का नाम. फॉर एग्जाम्पल मुझे कस्टमर्स की टेबल बनानी है तो मैं लिखूँगा कस्टमर्स. ठीक है, देखें ये क्रिएट जो वर्ड है ये बेसिकली रिजर्व वर्ड है. ठीक है, हमें एज इट इज़ लिखना पड़ता है. टेबल भी आपका रिजर्व वर्ड है, एज इट इज़ लिखना पड़ता है. कस्टमर्स जो है वो आपका टेबल का नाम है, ये यूज़र डिफाइंड वर्ड है. यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं टेबल का नाम, कुछ भी रिलेटेड हो, मतलब कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उससे रिलेटेड नाम हो. ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स. उसके बाद आपकी सर्कल ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है, सर्कल ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कॉलम्स को डिफाइन करना. फॉर एग्जांपल के कस्टमर्स के अंदर कौन से कॉलम्स होंगे जिसमें हम डेटा को एंटर करवाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमर्स का एक तो कस्टमर की का नाम होना चाहिए. ठीक है, नाम के बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस टाइप की डेटा मैं इस कॉलम में डालूँगा. ठीक है, तो कस्टमर का नाम जो होगा वो कैरेक्टर्स हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पर दूँगा varchar2. ठीक है, ये भी टाइप ऑफ डेटा है ओरेकल की जिसके थ्रू हम टेक्स्ट बेस्ड डेटा देते हैं इस कॉलम को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं डेटा लेंथ. डेटा लेंथ का मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आप दे सकते हो इस कॉलम में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल नाम है तो मैं दे देता हूँ 20. ठीक है, ये आपका एक कॉलम डिफाइन हो गया. ठीक है, इसी तरह आपको फिर कॉमा देकर दूसरा कॉलम डिफाइन करना है. मिसाल के तौर पर कस्टमर का कोड. ठीक है, कस्टमर कोड में कर देता हूँ कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर 10 कर देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ कस्टमर का फ़ोन. ठीक है, तो फ़ोन नंबर्स में ही हम देंगे तो इसकी डेटा टाइप होती है नंबर. तो आप नंबर को यूज़ करके इसकी डेटा लेंथ को सेट कर देते हो. ठीक है, उसके बाद कस्टमर की एड्रेस. तो कस्टमर की एड्रेस में डेटा कौन सी जाएगी? टेक्स्ट टाइप ही होगी, तो varchar कर दें, varchar2 20. ठीक है, और कॉलम रख लेते हैं. ठीक है, कस्टमर ईमेल. तो ईमेल में भी आपकी टेक्स्ट ही मोस्टली होती है, तो मैं रख लेता हूँ varchar2 20. ठीक है, बस इतने काफ़ी है. ठीक है, अब जैसे आपके कॉलम्स ख़त्म होंगे तो आपको ये सर्कल ब्रैकेट करनी है यहाँ पर क्लोज. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हर कॉलम के डेफिनेशन के बाद मैंने कॉमा दिया है. कॉमा इसलिए दिया है कि इसके बाद अगला कॉलम डिफाइन होगा. ठीक है,
और जब आपको कॉलम्स की डेफिनेशन ख़त्म हुई उसके बाद कोई भी कॉलम आपको डिफाइन नहीं करना, तो आखिर में आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगानी। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स टू क्रिएट एन टेबल इन एसक्यूएल। ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर नेम वार्चर 220 इसकी डेटा लेंथ। ठीक है, तो पहले आप नाम देते हैं, कॉलम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये यूज़र वर्ड है। उसके बाद ये डेटा टाइप होती है। ठीक है, डेटा टाइप के बाद ये डेटा लेंथ होती है। ठीक है, तो एक कॉलम में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। ओके, कॉलम का नाम, कॉलम की डेटा टाइप एंड कॉलम की डेटा लेंथ। ठीक है, ये बेसिकली आपकी डेटा टाइप्स हैं। क्लियर, तो ये बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, अब इसी सिंटेक्स को मैं लिखता हूँ जाके एसक्यूएल डेवलपर में, और वहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर पे। दिस इज एसक्यूएल डेवलपर। ओके, आपकी पहली स्क्रीन ऑफ एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, आप सिंपल क्या करें, कनेक्शन को ओपन करें। कनेक्शन को जैसे ही ओपन करेंगे आप से ये स्कीमा का यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा स्कीमा इंस्टॉलेशन के टाइम पर वहाँ पर मेंशन किया था, एचआर का, तो यहाँ पर भी मुझे एचआर का यूज़र नेम और एचआर पासवर्ड देना होगा और कर दें ओके। ठीक है, तो इस स्कीमा में जितनी भी टेबल्स होंगी वो अब लोड होके इसके अंदर, इधर कनेक्शन के अंदर आपकी इसकी पूरी लिस्ट बन जाएगी टेबल्स की। तो लेट्स सी कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं इस एचआर स्कीमा में। लोडिंग हो रही है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स आपके इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखें ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स आ गए, सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी हम एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो है टेबल्स। तो लेट्स चेक के कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं इस एचआर स्कीमा में। सो लेट्स सी इट्स लोडिंग। इसमें जो भी टेबल्स होंगी वो ज़ाहिर सी बात है कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही होंगी। सो लेट्स सी, देखें ये टेबल्स आ गई। ठीक है, ये आपके टेबल्स हैं। कंट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़, आइटम्स, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, लोकेशंस, रीजन्स। ठीक है, ये देखें सारे आपके रिलेटेड हैं विथ एचआर स्कीमा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ की एचआर में यही होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है तो उसमें पूरे मतलब कि एम्प्लॉयज़ की डेटा मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की पूरी जो डिटेल्स होंगी वो इसमें होंगी। तो इसके डिपार्टमेंट्स, कौन से एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट से हैं, उनकी पूरी आपकी डेटा वो डिपार्टमेंट्स में होंगी। जॉब हिस्ट्री, जॉब्स उनकी, उनके लोकेशंस, उनके रीजन्स। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली सारे टेबल्स आपके एचआर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको जाना है वर्कशीट में, यहाँ से जाना है आपको वर्कशीट में। अगर आपका इधर वर्कशीट मेंशन नहीं हो रहा तो आप टूल्स में जाकर इधर से वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वर्कशीट में आकर इधर आपको बेसिकली अपनी एसक्यूएल को टाइप करना होता है। ठीक है, ओके। सो मुझे अब टेबल बनानी है। अब मैं कस्टमर्स के टेबल बनाना जा रहा हूँ इसी लिस्ट में। ठीक है, इस लिस्ट में जो ये आपकी टेबल्स इधर मेंशन हो रही हैं, इसमें मेरी टेबल जो अभी मैं बनाऊंगा वो इधर मेंशन हो जाए, मतलब टेबल नहीं क्रिएट हो जाए। तो लेट्स सी, सिंपल वही जो मैंने नोटपैड में लिखा था वो लिखूँगा, क्रिएट टेबल कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद कस्टमर नेम। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए कि मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। ठीक है, वार्चर 220 डेटा लेंथ कॉमा कस्टमर 2 कैरेक्टर 10। ठीक है, कस्टमर एड्रेस वार्चर 2, कस्टमर फ़ोन नंबर 12 एंड लास्ट कॉलम कस्टमर ईमेल
varchar 220। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट आपकी क्लोज, ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूँगा रन, तो लेट्स सी। ठीक है, देखें कोई भी एरर नहीं। यहाँ पे आपको एसक्यूएल ने मैसेज दे दिया कि टेबल कस्टमर्स क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ से चेक करें कि अभी आपकी टेबल्स इधर मेंशन नहीं हो रही, तो सिंपल आप टेबल्स पे करें राइट क्लिक और रिफ़्रेश कर दें। जैसे ही आप रिफ़्रेश होगा तो आपकी टेबल्स आ जाएगी। ये देखिए अभी टेबल। ठीक है, जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी इसकी डिटेल्स बता देगा कि कौन कौन से कॉलम इसके अंदर मेंशन है, इसकी डेटा टाइप्स क्या हैं और इनकी डेटा लेंथ क्या है। ठीक है, तो जैसे इस टेबल को आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो अंदर सारे आपके देखें कॉलम्स मेंशन है जो आपने बनाए। ठीक है, तो देखें ये अभी टेबल जो बनी है ये अभी सिर्फ डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि ये DDL टाइप की मैंने क्यूरी लिखी है। ठीक है, जैसे अब इसमें अगर आप देखना चाहें तो इस यहाँ पर डेटा पे क्लिक करें, इधर ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरी टेबल दिखा देगा। देखें अभी कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टेबल में, तो एक भी रो आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही आप रिकॉर्ड डालेंगे सेव करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेटा शो होगी। ठीक है, सो इतना सिंपल है आपका टेबल डिज़ाइन करना। ठीक है, आप कोई भी टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू क्रिएट कमांड के थ्रू। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।